तो कैसे हैं आप लोग? मैं देवराज चौहान हाजिर हो चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि हम क्षमा प्रार्थी हैं थोड़े से, क्योंकि 2 दिन वीडियो नहीं आ पाई, क्योंकि कुछ किसी वजह से कंटिन्यूस वजह से काम में थोड़ा सा बिजी था, ठीक है। तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई, पर धीरे धीरे फिर कंटिन्यूसली वीडियो आएगी, ठीक है। तो ये जो वीडियो है बच्चों, ये 11th क्लास के लिए है। ये वीडियो हमारा परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर चला हुआ है, उसमें उसकी सेकंड वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो में बच्चों हम जो परमाणु है, एटम के रेफरेंसेस में जो मॉडल दिए गए हैं जिस साइंटिस्ट के द्वारा, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो एटम के बारे में या तत्व के बारे में जो सा मॉडल दिया है, वो किसने दिया? डाल्टन ने दिया। किसने दिया बच्चे? डाल्टन ने क्या बोला कि जो परमाणु है, परमाणु वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जिसे किसी भी विधि के द्वारा हम अलग नहीं कर सकते। डाल्टन ने बोला कि जो परमाणु है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, इतना छोटा है जिसको हम किसी भी मेथड के द्वारा, ना ही फिजिकली ना ही भौतिकी, उसको अलग नहीं कर सकते, तोड़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारा डाल्टन की थ्योरी है। इसका मेन तो इसके पोस्टुलेट्स बहुत सारे हैं, पर मेन जो सारे पोस्टुलेट्स में बात यही, वो मेन यही है कि परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते। उसके बाद जो हमारा मॉडल आया वो कौन सा है बच्चे? थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। कौन सा है बच्चे? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या था? थॉमसन ने ये बोला कि जो एटम है, एटम के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस टाइप में अरेंज होते हैं, जैसे वाटरमेलन के अंदर उसके सीड्स अरेंज होते हैं। जो तरबूज होता है, तरबूज के अंदर जैसे उसके बीज धसे होते हैं, ऐसे ही परमाणु के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके आने से पहले, मतलब थॉमसन के परमाणु मॉडल के आने से पहले हमें ये नहीं पता था कि जो परमाणु है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होवे नहीं होता। थॉमसन के परमाणु मॉडल के आने के बाद हमें पता चला कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है कोई चीज़, ठीक है। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल से सिर्फ हमें यही पता चल पाया कि परमाणु के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये घूमते हैं नहीं घूमते, कुछ नहीं पता चला। यहाँ बात हमारी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जो हमारा आया है वो आया है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। इसकी कमी क्या है थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की? थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की कमी है कि ये हमें ना न्यूक्लियस के बारे में बता पाया, नाभिक के बारे में, इलेक्ट्रॉन घूमता है वो नहीं घूमता, कुछ नहीं बता पाया। इसके बारे में जो ज़्यादातर बताया गया परमाणु के बारे में, वो बताया रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। किसने बताया बच्चे? रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने परमाणु के इतिहास में, संदर्भ में क्रांतिकारी कार्य करा। मतलब उसने बहुत ज़्यादा हमें बताया इसमें, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, ये जो कुछ बना, सच अभी तो तुम्हें चित्र से बना दिख रहा होगा, 2 काट फीट ऐसे इधर उधर हो रहा कुछ भी थोड़ा बहुत, ठीक है। अब पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। रदरफोर्ड ने क्या किया बच्चे? रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद कुछ कंक्लूजन निकल लिया, अपने कुछ विचार दिए, कुछ बात बोल ली। रदरफोर्ड ने क्या करा? एक गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल की इलेक्ट्रॉन गन की हेल्प से बौछार करा दे। बिल्कुल बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो हमारे अल्फा पार्टिकल है वो उसने थ्रो करे किस साइड? गोल्ड फॉइल की साइड। तो उसे क्या दिखाई दे? उसे ये नज़र आया, ऑलमोस्ट हम रेशो लेके चले 10 में से ऑलमोस्ट 5 to 6 स्टेट निकल गई। 1 और 2 पार्टिकल्स, मतलब 3 वे थोड़ा अपने वे से डिस्ट्रैक्ट हो गए। 1 या 2 पार्टिकल अपने वे में वापस घूम का आ गया, ठीक है। उसे ये दिखाई दिया, सिर्फ उसको यही दिखाई दिया। उसने देखने के बाद कुछ बात बोल ली। वो बात क्या है? ये उसने रदरफोर्ड का, ये उसने देख लिया, ये जो मैंने तुम्हें बताया उसे ये सिर्फ दिखाई दिया। अब रीज़न बनता है कि उसने गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया? सिल्वर फॉइल भी तो ले सके थे। थिक होती है गोल्ड फॉइल, बहुत ज़्यादा मेलेबल होती है, ये रीज़न है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल ही उसको यूज़ करा। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, ट्वाइस प्रोटॉन का चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे, प्रोटॉन से ज़्यादा चार्ज होता है, ठीक है। अब उसने क्या कंक्लूजन निकाला? उसके माइंड में क्या है? उसे ये नहीं पता था कि यहाँ बीच में न्यूक्लियस है। जब अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज हैं, और दूसरी बात गोल्ड इस की जो नेचर है उसमें से, वो मेटल की नेचर है, वो ज़्यादा मेटलिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो उसने थ्रो करे, उसने अल्फा पार्टिकल
ऑलमोस्ट जो है स्टेट निकल गई। जैसे जैसे वो क्लोज आ रहे, थोड़ा नज़दीक आ रहे, अपने वे से डिस्ट्रैक्ट हो रही, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट हुए, एक या दो पार्टिकल वापस बाउंस कर गया उस वे में, तो उसे ये लगा कि बीच में मिड में कोई पॉजिटिव चीज़ है। भाई अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और डिस्ट्रैक्ट हो रहा, अपने वे से डिस्ट्रैक्ट हो रहा, तो बीच में कुछ पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है। क्या लगता है, रिपल्सन। और निगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन। अगर यहाँ कोई निगेटिव चीज़ होती तो सारे अल्फा पार्टिकल धस जाते इसके अंदर, ऐसे अंदर बढ़ जाते हैं। अब ये पॉजिटिव है तो इसलिए डिस्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो उसने इस पॉजिटिव वस्तु को, जो भी उसे थिंग दिखाई दी, उसे न्यूक्लियस का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। क्या बोला, न्यूक्लियस। दूसरी बात, उसने अपने वर्ड में ये बोला कि जो एटम है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, निगेटिव फील्ड एंड पॉजिटिव न्यूक्लियस। मतलब परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है, धनावेशित नाभिक और ऋणावेशित क्षेत्र, ठीक है। ये चीज़ उसने बोला हुआ, ठीक है। दूसरी बात अपना उसने एक स्टेटमेंट और दिया, जो परमाणु का सारा वेट है, सारा मास है, वो किस में कंसिस्ट होता है, न्यूक्लियर के अंदर कंसिस्ट होता है। मतलब परमाणु का समस्त द्रव्यमान किसके अंदर होता है, नाभिक के अंदर। वो उसने क्यों बोला कि अल्फा पार्टिकल की जो पेनिट्रेशन पावर है, हल्की जो वस्तु होती है, कोई भी वस्तु है हमारी, उसको पेनिट्रेट कर जाएगा इजीली अल्फा पार्टिकल, पर न्यूक्लियस को पेनिट्रेट नहीं कर पाया अल्फा पार्टिकल। कुछ तो रीज़न होगा, कोई हल्की वस्तु नहीं है इसलिए भारी वस्तु है, उसको पेनिट्रेट नहीं करा, बाउंस बैक कर गया अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो रीज़न उसने बोला कि अल्फा पार्टिकल जो हमारा जो है ये पूरा वेट है एटम का, वो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। एटम का जो साइज होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, और न्यूक्लियस का होता है 10⁻⁻14 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। उसने फिर ये बोला कि जो भाई बच्चे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एनर्जी को इमिट करते हुए रिवॉल्व करता है, ठीक है। ये भी उसने बोला, ठीक है। अब एक बात आई कि आपके सबके माइंड में आ रहा होगा कि भैया जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन सेल को छोड़ के बाहर क्यों नहीं चला गया। बाहर भी जब घूमता है हमने छोड़ दिया, कोई गेंद है वैसे घुमा रहे हाथ से छूट गई, बाहर जाके निकल जा। तो आप भी सोच रहे होंगे कि सर जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, लगातार चक्कर लगा रहा, तो बाहर क्यों नहीं चला गया, ठीक है। तो पॉजिटिव न्यूक्लियस और निगेटिव इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का झुकाव किस साइड होता है, न्यूक्लियस की तरफ होता है, इसलिए वो बाहर नहीं चले गए, ठीक है। दूसरी बात, जब आप ये बोल रहे हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा, इतनी दूर से अट्रैक्शन फोर्स लग सके, तो न्यूक्लियस में तो सारे हमारे क्या हैं, प्रोटॉन भरे हुए हैं, तो प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स लगना चाहिए। नाभिक के स्टेबिलिटी का रीज़न तो बताओ, नाभिक स्थायी क्यों है, फिर नाभिक स्थायी कैसे रहेगा, नाभिक फट क्यों नहीं गया, नाभिक के चिथड़े क्यों नहीं उड़ गए। अगर रिपल्सन फोर्स लगता है तो नाभिक जो है न्यूक्लियस बड़ा हो जाना चाहिए, एक्सपेंड कर जाना चाहिए था नाभिक हमारा, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है बच्चे, नाभिक में ये क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्टेबल पार्टिकल हैं, ठीक है, स्थायी पार्टिकल हैं, स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं बोसॉन, पॉजिट्रॉन, मैसॉन, ये पार्टिकल भी होते हैं इनके साथ साथ, इलेक्ट्रॉन उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ साथ ये पार्टिकल होते हैं। इनका काम क्या होता है कि प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है बच्चे, नेगेटिव, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन पे तो 0 और 1, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये चार्ज होते हैं, इसको इंटरचेंज करता है, लगातार कंटिन्यूसली इंटरचेंज करता है, दोनों को ऐसा फील होता है कि इन पर कोई चार्ज ही नहीं है। ये रीज़न होता है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का, ठीक है। अब इस लॉ से, इस मॉडल से हमें बहुत हद तक, कहीं हद तक बहुत इन्फॉर्मेशन मिली इलेक्ट्रॉन के बारे में, नाभिक के बारे में पता चला कि घूमता है नहीं घूमता, सब पता चला। बस इसकी रीज़न था कि उसने ये बात बोल रखी थी कि जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड बाय द एमिशन ऑफ एनर्जी को इमिट करते हुए। तो कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इमिट हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन सारे गिर जाएंगे,
डाउनफॉल किसके अंदर जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर। तो सारा कॉन्सेप्ट खराब हो गया। और ये जीमैन इफेक्ट का भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया था। ये दोनों जो लॉ हैं बच्चे, ये क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है, बड़ी बॉडी जो होती है, बड़े पिंड होते हैं, उन पे लगती है क्लासिकल मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है, फिजिक्स की एक ब्रांच है यांत्रिकी, जिसमें हम क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होते हैं, चिरसम्मित यांत्रिकी, वो लगता है बच्चे बड़े पार्टिकल, बड़ी बॉडी पर। और क्वांटम, जहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाता है आंसर देने में, वहाँ लागू होता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स होता है क्वांटम यांत्रिकी, ये छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन लाइक ऐसे पार्टिकल पर लगता है क्वांटम मैकेनिक्स। तो अगला जो लॉ आ रहा है वो आ रहा है हमारा प्लांक और बोहर का, कंबाइंड बताऊंगा इन दोनों का लॉ। यहाँ हमारी जो कमी थी वो दूर हो जाएगी इस लॉ में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लांक और बोहर का एटॉमिक मॉडल। तो बच्चों ये जो भी तुम्हारे सामने लगा है कुछ समझ में आने का, हम बताएंगे प्लांक और बोहर मॉडल। मतलब ये एक फिलहाल समझ आएगा, जब मैं एक्सप्लेन करूँ तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो प्लांक और बोहर का जो मॉडल, तो बहुत ये क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, हमारी जो बात हो गई थी बच्चे, वहाँ बात ख़राब हो गई थी कि लगातार कंटिन्यूसली उसमें से एनर्जी निकल रही और वो सारे गिर जाएंगे। तो वही बात, सिर्फ बात बोली प्लांक ने, उसी को पकड़ लिया कि उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट नहीं करता अपने अंदर में से, वो ट्रांसफ़र करता है, वो भी छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में। ठीक है, वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है। उन पैकेट्स को बोलता है क्वांटा। क्या बोलता है, क्वांटा। क्या बोलते हैं बच्चे, क्वांटा। और इसकी एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। क्या होती है बच्चे, एच न्यू। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, और न्यू है फ्रीक्वेंसी। छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती रहती है एनर्जी, कंटिन्यूसली इमिट नहीं होती। मेन हमारा मुद्दा ख़त्म हो गया। और फिर उसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन सारी सेल में रिवॉल्व नहीं करते, कुछ ही सेल में रिवॉल्व करते हैं, जिन्हें बोलते हैं स्टेबल सेल। मतलब इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में गति नहीं करते, चक्कर नहीं लगाते, कुछ ही कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें बोलते हैं स्थायी कक्षाएं। अब ये स्थायी कक्षा कौन सी है, वे कोष जिनका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम NH/2π का पूर्ण गुणज होता है, उन्हें बोलते हैं स्थायी कक्षा। जिनका भी कोणीय संवेग MVR फॉर्मूला होता है कोणीय संवेग का, MVR NH/2π के बराबर होता है। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ सेल्स, H प्लांक कांस्टेंट, पाई हमारे मैथमेटिकल वैल्यू होती है, MVR M मोमेंटम, V वेलोसिटी, R रेडियस। ठीक है, इसके इक्वल होगा तो बोल लेंगे स्टेबल सेल। ठीक है, फिर उसने बोला अगर कोई हमारा इलेक्ट्रॉन है, उसको, ये सेल हमारे ऊर्जा स्तर हैं, अगर उसको हम एनर्जी दे रहे हैं तो अब उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। ठीक है, जब किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल में जंप जाएगा, तो उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो। ठीक है, जब हाई से लो में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा अपने अंदर से। ठीक है, ये हमारे कुछ एनर्जी लेवल हैं। अगर इन्फिनिटिव से फर्स्ट मारा है उसे बोलते हैं लाइमन सीरीज, सेकंड मारा बामर सीरीज, थर्ड मारा पास्टन सीरीज, और फोर्थ मारा ब्रैकेट, नेक्स्ट मारा फुंड। तो उसको याद करने का क्या तरीका है, LBP, लो ब्लड प्रेशर BP, इसको याद करने का तरीका L से फॉर लाइमन, B फॉर बामर, P फॉर पास्टन, फिर B फॉर ब्रैकेट और P फॉर फुंड। ठीक है, इसमें एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है E बराबर RH N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर। RH होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, ये इनिशियल सेल है, ये फाइनल सेल है। ठीक है, ये हमारे इस स्टेज में भी, बोहर के मॉडल में भी एक कमी रह गई थी, ये ओनली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, लीनियर स्पेक्ट्रम के लिए लागू होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो ये जो हमारा मॉडल है, इसमें अगर जो हमारे मॉडल समझाया, इस पर कोई मॉडल नहीं है, लास्ट मॉडल था एटम के ऊपर। हमारे इस वीडियो को अगर तुम्हें अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।